Now let's start with the sixth part of basic inequalities. Question number 9. x plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 का होल 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ सकता है वो 0 आ सकता है या फिर वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे आएंगे। पहला नंबर क्या है हमारा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। तो ये हमेशा हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अब इन दोनों पे। अब ये पावर क्यूब है और पावर इसमें 5 है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। अब क्योंकि इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता है कि क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो ये पहली टर्म तो हमारी पहले से ही हमारी पॉजिटिव है। तो बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मतलब क्या नंबर्स होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव आए, या तो फिर ये दोनों टर्म्स हमारी अगर माइनस माइनस होंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तब हमारी पॉजिटिव आ सकती हैं। ठीक है, या फिर दोनों टर्म्स ही हमारे क्या हो, प्लस हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव लाना है तो इफ़ बोथ आर पॉजिटिव, कि बोथ टर्म्स क्या हो हमारी पॉजिटिव हो, या फिर बोथ टर्म्स हमारी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसमें केस 1 में आता है कि बोथ टर्म्स, ये जो दोनों हमारी जो टर्म्स होंगी ये दोनों क्या हो, हमारी पॉजिटिव हो। तो x माइनस 2 का हमने होल क्यूब ये हमने पॉजिटिव लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, यहाँ से क्यूब हटाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, x माइनस 5 का होल 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों पॉजिटिव हो तो ये भी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, तो पावर हटाई तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो x क्या आ गया मेरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो मतलब कि x हमारा ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो हमने ये नंबर लाइन बनाई। x ग्रेटर देन 2 यहाँ से लेकर 2 से आगे कहीं पे भी जा सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 को इंक्लूड करके 5 से आगे कहीं पे भी जा सकता है। तो ये जो हमारी कॉमन आ गई ये वाली, इसको हमने ले लिया, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। अंडरस्टूड। अब हम सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस है हमारा कि दोनों टर्म्स हमारी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो x माइनस 2 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, 0 आ गया, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब उसके बाद x माइनस 5 का की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 हमारा आ गया लेस देन इक्वल टू 0, और x आ गया लेस देन इक्वल टू 5। अब हमने इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल टू 2 कब होगा, इसमें 2 इंक्लूड करके 2 से कम जितने भी नंबर जा रहे हैं, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कब होगा, 5 को इंक्लूड करके 5 से कम जितने भी नंबर जा रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन एरिया आ रहे हैं इन दोनों के बीच का वो हमने शेड कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों केसेस में से पहले केस में हमारा क्या आ रहा था, देखो इस सेकंड केस में आ रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, एंड पहले केस में हमारा क्या आ रहा था, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा, इंटरवल्स की फॉर्म में हमने लिखा x की वैल्यूज़। तो जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 2 था, 2 को इंक्लूड करके 2 से कम हमारा नंबर कहीं पे भी जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ये हो गया। यूनियन मतलब हमने कंबाइन कर दिया इन दोनों को, तो यहाँ पे लगा दिया यूनियन। यूनियन मतलब एंड, एक तो ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 2 को इंक्लूड करके 2 से कम, और दूसरी 5 को इंक्लूड करके। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 इंक्लूड करके 5 से आगे, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो 5 टू इन्फिनिटी। समझ आ गया। तो ये जो x की वैल्यूज़ होती हैं इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ x। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ x। ठीक है,
और जो भी फंक्शन की वैल्यू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, डोमेन एक्स होता है और फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वाई होती है। अंडरस्टूड।